So very good evening everybody. Welcome to another market analysis video by Finostat. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में यानी कि मंगलवार के दिन कैसे बाजार कामकाज कर सकता है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्या न्यूज है, क्या ट्रिगर पॉइंट बनेंगे, टेरिफ्स का क्या अपडेट है, इंडिया के ऊपर जो 26% टेरिफ लगाई गई थी क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया है, इसके कारण अभी ट्रम्प साहब जो है उस टेरिफ को 10% घटा के कर दिए हैं एंड उसमें भी 90 डेज का डिले है। तो फिर मार्केट्स इसके चलते जो है पॉजिटिव हो गए। डाउ ऑलमोस्ट इट्स शॉर्ट ऑफ 7%। इंडिया में भी यहाँ पे हम लोगों ने गैप अप देखा लगभग 2% के आसपास एंड उसी रेंज के आसपास की क्लोजिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है। तो अभी इसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो चल रहा है मार्केट में, नाउ द मार्केट इज बीइंग ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स। तो जब भी ऐसा सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट होता है ना, एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जब भी ऐसा आपको सेंटिमेंटल मार्केट दिखे, डोंट बी बायस, बिकॉज काफी लोग जो है सेंटिमेंट खराब अच्छा के चक्कर में आप बायस हो जाते हैं। आप गैप अप देख के गैप अप नेक्स्ट डे का प्लान करते, फिर गैप डाउन हो जाता है, फिर गैप डाउन देख के आप बायस होके फिर गैप डाउन का प्लान करते, गैप अप हो जाता है। तो सेंटिमेंटल मार्केट में बायस होना नहीं है, गो विद द फ्लो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, मार्केट के साथ फाइट कभी नहीं करना है। जब भी ऐसा बाजार हो, जब आपको एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन ऐसा जब मार्केट आपको दिखे, खास करके ये टाइप का मार्केट, आपको जो है यहाँ पे एकदम से शिकारी की तरह आपको चुपचाप वेट करके बैठना है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, यू कैन प्ले दिस काइंड ऑफ मार्केट। नए ट्रेडर के लिए ऑब्जर्वेशन का टाइम है, नए ट्रेडर के लिए एक्सपीरियंस गैदर करने का टाइम है एंड पुराने ट्रेडर्स को तो बोलना नहीं पड़ेगा, दे ऑलरेडी नो व्हाट दे हैव टू डू। तो चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो यहां पे निफ्टी की शुरुआत होती है 22,650 के आसपास, वहां से थोड़ा सा कैंडल नीचे जाने के बाद वहीं से जो है शूट अप करती है निफ्टी एंड ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास जाने के बाद अगेन वी हैव सीन अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स। तो वापस क्या हुआ, लास्ट हाफ में जो है रिकवरी आई एंड फाइनली वी गॉट अ फाइनल क्लोजिंग ऑफ 22,828। नाउ गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग अ गैप अप। गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे जो है गैप अप का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, बिकॉज निफ्टी फ्यूचर जो है वो 22,950 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रही है एंड गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग 23,120 पॉइंट्स। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज द गैप अप वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन ट्यूसडे, राइट। इसके पहले देखिए डाउ जोन्स खुलेगा मंडे को, तो क्योंकि हमारे बाजार बंद है ड्यू टू अंबेडकर बर्थडे, अंबेडकर जयंती, तो हमारे बाजार यहाँ पे बंद रहेंगे, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स यहाँ पे जो है वो खुली रहेगी। उसका ट्रिगर अपने को बिटकॉइन से मिल जाता है। बिटकॉइन अगर पॉजिटिव जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है अपने को अमेरिकन मार्केट्स भी आपको पॉजिटिव में ओपन होता हुआ दिखेगा। तो अभी आप देखेंगे कि अमेरिकन इक्विटी मार्केट इज डायरेक्टली लिंक टू बिटकॉइन। बिटकॉइन में अगर यहाँ पे तेजी है तो इसका मतलब इक्विटी मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है, क्रूड भी नीचे से रिकवर कर रहा है, इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो ये जब चारों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ कॉशन। लेकिन हमारे बाजार के लिए देखिए, मैं आपको क्लियरली एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही करेक्शन ले चुके हैं, करेक्ट हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, अभी हम लोग उतना रिएक्ट शायद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जाने का जगह नीचे में नहीं है, बिल्कुल जगह है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने करेक्शन अपना पूरा किया है, मेरे को लगता है कि यहां से इंडियन मार्केट में ओवर डन है, वी हैव वेल ओवर डन द करेक्शन एंड यहां से जो नेक्स्ट स्टोरी इंडियन मार्केट्स में स्टार्ट होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन Q4 रिजल्ट्स ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ये जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जो ग्रोथ स्टोरी है उसको मार्केट कैसे फैक्टर इन करता है। सो एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स एंड आई नो ऑलमोस्ट 100 to 200 न्यू इन्वेस्टर इन द मार्केट। मैं जिससे भी अभी बात कर रहा हूं, जो
हाल फिलहाल में कोविड के बाद नए नए इन्वेस्टर बने हैं। कुछ लोग तो और लेट ज्वाइन किए 2024, 25 में, 23 में। तो जब भी उनसे मैं बात करता हूं, there is a slight hesitation in the way of the conversation, right? तो according to them, अगर उनका शेयर प्राइस उसके भाव में भी आ जाए, मतलब बाइंग कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आ जाए, they will prefer to sell the share. These are the perils of the bull market, by the way. तो ये नए इन्वेस्टर का कहानी है। तो सोचिए जितने ट्रेडर है वो कैसे कुचाल दिए गए लास्ट 6-7 महीने में। तो बाय एंड लार्ज देखिए अभी माहौल थोड़ा, जब तक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है बाजार में, मेरे हिसाब से ज्यादा पोजीशंस कैरी करके, खास करके ऑप्शंस में आप अगर कैरी कर रहे हैं, बोथ सेलर्स एंड बोथ बायर, बिकॉज कब ट्रम्प कुछ बोल दे ऊपर 10% नीचे 10%, तो सेलर के लिए भी खतरा है। आपने कॉल लेके गए, कल पता चला ट्रम्प वापस बोल दिया ये 30% मैं टेरिफ लगा दूंगा, तो 5% नीचे खुल गया इंडेक्स। अब कॉल लेके गया तो भी नुकसान, पुट लेके गए, ट्रम्प ने बोला कि 0% टेरिफ, मार्केट वापस 5% शूट अप करेगा। तो रिस्क है बहुत ज्यादा। एंड ऐसे सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट में मेरे हिसाब से जितना आप पोजीशन लाइट रख सकेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। चलिए, तो मैं एक क्विकली यहाँ पे जो है एक स्पॉन्सर का अपडेट कर देता हूँ। सो इन दिस वीडियो आवर स्पॉन्सर इज सैमको। यहाँ पे जो है सैमको के बारे में मैं 5 मिनट लूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही बेहतरीन ऐप, मतलब मैं इतने दिनों से अपस्टॉक्स में ट्रेड करता था, बट नाउ आई हैव स्विच्ड टू सैमको एंड माय ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आर ह्यूज बाय द वे। सो इससे मुझे फायदा ये हो रहा है कि फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर का फायदा मिल रहा है। सेकेंड क्या फायदा है, अगर आप सैमको में फ्री में, मेरे लिंक से अगर आप फ्री में अकाउंट खोलोगे, तो ये जो आपको प्रीमियम दिख रहा है ना यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का, जो बाय द वे आपको खरीदने के लिए ऑलमोस्ट साल भर का आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 से 50,000 के आसपास का खर्चा है प्रीमियम। अगर आप लेते हैं इसको तो ये साल भर का बिल बनता है 47,940 रुपीज। ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में दे रहे हैं सैमको। तो ये फीचर मुझे काफी पसंद आया, बिकॉज देखिए हम जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए जो है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए 50,000 रुपीज फॉर अ सॉफ्टवेयर अफोर्ड करना कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लमैटिक है। काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, काफी लोगों का कैपिटल भी 50,000 से कम होता है। तो अगर आपको फ्री में कोई फीचर मिल रहा है जस्ट बाय यूजिंग डीमैट अकाउंट विच एनीवे यू हैव टू यूज, सो दैट इज अ विन विन गेम, राइट। तो सैमको के साथ जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से ज्वाइन करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स अवेटिंग। इंट्रोडक्टरी ऑफर में आपको 12,000 तक का यहाँ पे जो है एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स मिल जाता है, जिसमें आपका ट्रेडिंग व्यू भी इंक्लूडेड है एंड काफी सारे और फीचर्स भी इंक्लूडेड इसके साथ। एंड ओवर 7 करोड़ सैमको न्यूज फीड रीड्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। 22 करोड़ ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रोसेस्ड टिल नाउ। 5,240 पिन कोड में जो है सैमको अभी सर्व करती है। तो काफी बेहतरीन जो है मेरे को लगा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मैं खुद भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना सैमको का अकाउंट ओपन करके जस्ट आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, लिंक में क्लिक करना है। ये इंटरफेस आपका मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, सिस्टम में आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, फिर उसके बाद जो आधार वेरिफिकेशन है, जो बैंक वेरिफिकेशन, ओटीपी, जितना भी मतलब वेरिफिकेशन लगता है, एकदम नॉमिनल वेरिफिकेशन है। 2 मिनट में आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो जल्दी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना अकाउंट ओपन करिए। अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट ओपनिंग का स्क्रीनशॉट भेजते हैं एंड आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं अकाउंट ओपन करके, या अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो फिनोस्टैट की तरफ से भी 1 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा। सो लेट्स गो एंड ट्रेड विथ सैमको। चलिए, तो यहाँ पे जो है मार्केट का मैं डिस्कशन कर रहा था। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप अप इंडिकेशन है, लेकिन उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि 200 पॉइंट गैप अप से पहले अपना यहाँ पे जो है 200 पॉइंट गैप अप से पहले ये देखना पड़ेगा कि डाउ यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है अपना जो है मंडे के दिन, क्योंकि मंडे हमारे बाजार क्लोज्ड हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, मंडे अपना मार्केट क्लोज्ड है। तो मंडे क्लोज्ड होने के कारण यहाँ पे जो है
आपको जब ट्यूसडे अपना मार्केट ओपन होगा तो वो मंडे का जो डाउ वाला ट्रिगर होगा उसके ऊपर बेस करके अपना जो है ओपनिंग ट्यूसडे को होगी। तो मैं एक काम करूंगा, मैं मंडे नाइट को भी मैं एक लाइव सेशन रख दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो, जो भी इंटरेक्शन हम लोग कर पाएंगे रिगार्डिंग स्टॉक्स, रिगार्डिंग इंडेक्स, मैं जितना भी हो सके मैं सवाल का जवाब देने का चेष्टा करूंगा। तो जितने भी लोग हैं आप मंडे को जरूर जुड़ जाइए। रात का लाइव सेशन 10 बजे से चालू हो जाता है एंड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बाय एंड लार्ज एक व्यू गैदर करने की चेष्टा करते हैं कि कैसे जो है मंडे की ओपनिंग हो सकती है। उसके पहले कुछ न्यूज यहाँ पे जो मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा, उसमें से जो पहला न्यूज है वो यूएस टैरिफ को लेकर। ऑब्वियसली यूएस टैरिफ यहाँ पे जो है यहाँ पे यूएस टैरिफ का न्यूज है कि इंडिया यूएई के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उसमें सुधार देखने की उम्मीद है यूएस पार्लियामेंट के मेंबर अली रशीद अल नियामी का। तो उनका कहना है कि इंडिया एंड यूएई के बीच में जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे, ट्रेड बायलैटरल ट्रेड्स होंगे, उसमें जो है और भी ग्रोथ की गुंजाइश उनको दिखती है। अच्छा, यहाँ पे वकाट फार्मा के चेयरमैन बोल रहे हैं अगर टेरिफ यहाँ पे बढ़ाया गया है, फार्मा के ऊपर अगर बढ़ाया जाता है तो वो अमेरिकन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसका मतलब इट विल बी अ नेगेटिव फॉर द अमेरिकन सिटीजन जो भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि फार्मा के ऊपर टेरिफ नहीं लगाना चाहिए, लगाते हैं तो अमेरिका के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूज यहाँ पे देखिए, गोल्डमैन सैक्स का न्यूज है कि रिसेंट टेरिफ जो यहाँ पे रोल बैक हुआ है वो ट्रेजरी मार्केट को थोड़ा ईज करेगा। यहाँ पे जो है फोरकास्ट को थोड़ा जो है यहाँ पे ब्रॉड रख रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। रिसेशन रिस्क 45% पे सीमित है मतलब 50-50 चांस है अभी कि रिसेशन आ सकता है। अगर बहुत हाई टेरिफ हो गया तो जरूर रिसेशन का खतरा होगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे मार्केट को बूस्ट करेगा अप्रैल का, जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल का Q4 का जो नंबर्स है कंपनीज का वो डिफरेंस क्रिएट करेगा मार्केट में। जो नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी आनी है वो आपका जो है यहाँ पे Q4 लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एंड लार्ज कैप कंपनीज आर वेरी कनिंग बाय द वे, दे नो हाउ टू गेट द रेवेन्यू मशीन चर्निंग, राइट। तो उनको मालूम है कि कैसे रेवेन्यू को बढ़ाना है, ऐसे टाइम पे कैसे अपने आप को जो है एकदम से कूल काम कंपोज रख के कैसे कंपनी को चलानी है। दैट इज व्हाई दे आर लार्ज कैप, राइट। तो लार्ज कैप का जो Q4 का रिजल्ट है वो डिसाइड करेगी इंडियन मार्केट्स की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। इसके अलावा कुछ ज्यादा न्यूज नहीं है। दिल्ली का एक न्यूज है, दिल्ली एयरपोर्ट में कंजेशन के चलते इंडिगो का 350 फ्लाइट डिले हो गया है। दैट इज नेगेटिव फॉर इंडिगो, बट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डायरेक्टली अदानी के लिए दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज बिकॉज ऑलरेडी और ज्यादा एयरपोर्ट्स की डिमांड है जो अदानी ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं अलग अलग सिटीज में। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन का न्यूज है, 568 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है अशोका बिल्डकॉन को। एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम कुछ इसने एक सब्सिडी कंपनी को अक्वायर किया है, कैपियॉट सॉफ्टवेयर करके जो कंपनी है उसको जो है एनसीएलटी से मंजूरी मिल चुकी है यहाँ पे जो है एक्विजिशन करने के लिए। इसके अलावा एसीएल टेक का न्यूज है, 3 की स्पेशलाइजेशंस अंडर गूगल क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम। एंड इरकॉन का न्यूज है, इरकॉन ने 128 करोड़ का वर्क ऑर्डर सिक्योर किया है इंडियन रेलवे से। तो ये आज का न्यूज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी सी द मार्केट्स राइट नाउ, मार्केट्स आर जिटरी, मैंने पहले भी आपको बोला है। चलिए आवली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मार्केट्स हमारे जो है जब एक बार एक डेटा मैं शेयर करना चाहूंगा, जब मार्केट्स ने हर एक ईएमए को तोड़ के उसके नीचे कामकाज करने की चेष्टा करी है, वहां से एक शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिली है। दैट इज मिनिमम 6-7%, मिनिमम 5% की ऊपर की रिकवरी अपने को देखने को मिली। देखिए वापस से सारे ईएमए के नीचे ट्रेड किया एंड 4.5% की रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली। वापस यहाँ पे जो है 3 मार्च के दिन सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के नीचे ट्रेड करने लगा एंड वहां से बहुत बड़ी रिकवरी, ऑलमोस्ट 9% की रिकवरी, 2000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। दोबारा ट्रम्प टैरिफ के चलते मार्केट गैप डाउन खुला एंड वहीं से रिकवरी स्टार्टेड एंड अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है बाय द वे।
फिलहाल 1100-1200 पॉइंट तक का रिकवरी आया है, दैट इज 5.5%। तो जब जब सारे ईएमए के नीचे निफ्टी कामकाज करने लगता है, तब तब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिल रही है। तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट द रिकवरी टू सस्टेन अबव 23,000 विच कैन लीड टू 23,500, अबव 500 23,200 इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड। तो ये रिकवरी जो है इस लेवल को अगर पार कर जाती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन सी हायर हाइज बीइंग फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो मैं यहां से ज्यादा बेरिश नहीं हूं, आपको भी नहीं होना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड गुड क्वालिटी कंपनीज, स्पेशली लार्ज कैप, क्वालिटी मिड कैप्स एंड सम स्मॉल कैप। ओके, सो यहाँ पे जो है पैनिक नहीं करना है। काफी लोगों को लग रहा है कि यहाँ से 20,000 आ जाएगा। ट्विटर में हम लोग 12,000 14,000 के भी टारगेट्स देख रहे हैं, वो वेट करते रह जाएंगे उस टारगेट के लिए, वो कभी नहीं आएगा भाई। तभी बिकॉज मार्केट का एक यहाँ पे नियम है, एक रूल है, मार्केट कभी भी जितना भी बड़ा मंदी आ जाए, चाहे वो .com बबल हो 2000 साल का, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2020 का कोविड हो, मार्केट ने जो बॉटम लगाया है, नेक्स्ट टाइम जो बॉटम बनता है वो प्रीवियस बॉटम के ऊपर ही बनता है। तो प्रीवियस बॉटम हम लोगों का 16,700 के आसपास था, जो 2023 मार्च में हिट हुआ था। 2023 मार्च में 16,700 के आसपास का जो बॉटम था, उसके बाद अक्टूबर 2023 में 18,000 के आसपास का बॉटम बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ये बॉटम शिफ्ट हुआ है। सो राइट नाउ वी आर एट 23,000 एंड यहां से मुझे लगता है डाउन साइड मैक्सिमम रिस्क 20,000 के आसपास का है, बिकॉज वहां पे एक गैप छोड़ा था हम लोगों ने लास्ट ईयर, आपको याद होगा 2024 में, सॉरी 23 में आपको जो है इलेक्शन के टाइम एक गैप देखने को मिला था, जो बीजेपी ने 3 स्टेट्स में अपना सरकार बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक अच्छा खासा गैप अप देखा था आफ्टर द क्लीन स्लेट, एंड वो गैप अभी तक फिल होना बाकी है, दैट इज एट 20,200 टू 20,500 रेंज। ओके, तो ये गैप जब फिल हो जाए, उसके बाद क्लियरली हम लोगों को जो है नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है वो देखने को मिलेगा। तो 20,000 20,500 इसके नीचे की मंदी लगती नहीं है। ऊपर में एक रेंज है, मेरे को लगता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर काफी टाइम बिताएगा। द रेंज इज 24,500 टू 22,000, ये एक रेंज है मार्केट में। इसके बीच में ही जितना ऊपर नीचे करना है इसके अंदर ही करेगी मार्केट। ठीक है, तो मंडे के लिए, सॉरी ट्यूसडे के लिए एक बार देख लेते हैं कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। निफ्टी ऑन द डाउन साइड इट हैज अ ह्यूज सपोर्ट एट 22,600 एंड 500 लेवल्स। तो ये लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, जाएगी तो काफी जो है भारी नुकसानदायक हो सकती है। ये जो है अपने को लग रहा है एक बार के लिए ये सपोर्ट होल्ड हो जाना चाहिए। ये सपोर्ट अगर होल्ड हो जाती है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी बिग अपसाइड एंड 23,000 इज ऑन द कार्ड्स। अगर इसके आसपास ओपन हो जाती है तो दैट विल बी अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये रेजिस्टेंस भी है। ऊपर में गैप अप ज्यादा खुल जाए तो यहाँ से शॉर्ट करके अच्छा पैसा बनेगा, फिर वापस से जब यहाँ से रिकवर करे तो यहाँ पर आप दोबारा कॉल में एंट्री कर सकते हैं। तो ये ट्रेडर्स मार्केट है, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टर्स मार्केट बाय द वे, दिस इज अ ट्रेडर्स मार्केट। सो आई बिलीव यहाँ से जो है आपको थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन लेके चलना चाहिए। कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने से पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस लॉजिक पे कर रहे हैं। कल को रात को ट्रम्प आके बोल देगा फिर से 30% टैरिफ, तो आपका कॉल ऑप्शन पूरा गल जाएगा। पुट ऑप्शन आप कैरी कर रहे हैं, कल ट्रम्प को बोलेगा रात को 0% टैरिफ, या फिर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आ गया तो मार्केट सीधा 3-4% ऊपर खुल जाएगा। तो दोनों साइड में आपका नुकसान है, बीइंग अ सेलर बीइंग अ बायर। तो जब ऐसा मार्केट हो तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करिए, थोड़ा यहाँ पे कैपिटल को लिमिटेड करिए, छोटे कैपिटल से। मैं खुद भी यहाँ पे अपना कैपिटल को बहुत कम अभी कर दिया हूँ, ठीक है। जो कैपिटल में हम लोग काम करते थे उसके काफी कम कैपिटल में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है कि अपना जो है ये दायरा कितना बड़ा है। एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो निफ्टी का लेवल है ये शायद पूरा 2025 इस रेंज पे मार्केट बिता दे, शायद 2026 में जो क्रैश आना है वो आ जाए, 27 से शायद हो सकता है मार्केट फिर से अपवर्ड रैली स्टार्ट करे। सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो जब अपने को पता नहीं है, जब किसी सिचुएशन पोजीशन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, तो मैं वहां पे अपना ट्रेड डाल के मैं अपना हाथ क्यों जलाऊंगा? दैट इज द फर्स्ट लॉजिक।
तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइव मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको कैपिटलाइज करिए। लाइव मार्केट में जितना भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, चाहे वो नीचे है चाहे ऊपर हो, उसको जो है आप कैपिचुलेट कीजिए लाइव मार्केट में जो है। बिटकॉइन में एक ट्रेड चल रहा है, तो उसी का ही जो है मैं थोड़ा अपडेट देख रहा हूँ। वेरी सॉरी, बिटकॉइन लॉन्ग किया है तो यहाँ से जो है बिटकॉइन थोड़ा ऊपर का लग रहा है, तो बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, तो उसका ही थोड़ा पोजीशन मॉनिटरिंग चल रही है। एनीवेज, चलिए, निफ्टी में गैप डाउन हो तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 22,600 500। गैप अप हो तो 22,900 23,000 ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, याद रखिए। इसके आसपास गैप अप हो जाए तो पहला आपका जो स्टांस रहेगा इंट्राडे में वो शॉर्ट करने का रहेगा। नीचे में 22,800 850 700 ये लेवल के आसपास गैप फिल करके अगर वापस मार्केट ऊपर जा रही है, डेफिनेटली बाई ऑन दैट सपोर्ट रेंज, नॉट ऑन द रेजिस्टेंस। एंड ऑन द अपसाइड 23,100 23,100 23,500 ये लेवल, ये काफी क्रूशियल लेवल्स है रेजिस्टेंस का, तो यहां तक एक बार टेस्टिंग हो सकती है। एंड अप्रैल का महीना मेरे को जहां तक लग रहा है 23,500 23,000 के आसपास की क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्यूसडे का गैप अप का माहौल अभी तक बन रहा है। गैप अप प्रोबेबिलिटी है 23,000 के आसपास। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा गैप से खुल जाए 23,200 100, तो मैं पहले यहाँ पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, ना कि बाई करने में, बिकॉज पहली टारगेट पे खुल जाती है तो वहां पे बाई करना बनता नहीं है एज पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलिए, तो बैंक निफ्टी का एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे है, लेकिन एक पॉजिटिव इसके लिए यह है कि निफ्टी ने फर्दर लो बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं, बल्कि बैंक निफ्टी जिस लेवल पे था प्री टैरिफ उसी लेवल पे वापस जो है यहाँ पे आ चुका है 51,000 के आसपास, एंड सस्टेन भी यहाँ पे किया है बैंक निफ्टी ने। तो जो लीडरशिप आनी है, जो यहाँ से जो है पहली जो रिकवरी आनी है मेरे हिसाब से वो बैंक निफ्टी से आएगी। बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को जो है रिकवरी का संकेत दिखाएगा 51,400 से लेके 51,800 एंड 52,400 तक। तो यहां तक मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार के लिए आपको रिकवरी शो कर सकती है। 51,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो डेफिनेटली 51,400 के ऊपर जो है यहाँ पे 51,800 एंड 51,800 के ऊपर 52,400 404 यहां तक बैंक निफ्टी एक बार जाने की चेष्टा कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऑन द अपसाइड। अगर मार्केट कभी भी गैप डाउन आपको मिले तो उस दिन आप बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। मंडे मोस्टली ट्यूसडे को यहाँ पे 51,200-300 के रेंज पे खुलनी चाहिए, जो फ्राइडे का टॉप रेंज था उस रेंज के आसपास ओपन होनी चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा खुला तो थोड़ा नीचे आएगा, तो नीचे सपोर्ट पे बाई करिए 51,000 के आसपास। एंड टारगेट इसमें जो है आपको 51,400 से लेके 51,650 51,800 52,000 एंड 52,404 ये टारगेट्स के लिए आपको एम करना है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड में रिस्क तभी ओपन हो जाएगा जब बैंक निफ्टी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप लग रहा है, इसके नीचे जब आएगी बैंक निफ्टी 50,700 इसके नीचे ही रिस्क ओपन होगा टिल 50,200 एंड 50,200 के बाद सीधा 50,000 तक का डोर ओपन हो जाएगा, जो मुझे लगता नहीं बाय द वे। यहां से थोड़ा पॉजिटिव भी लगता है मार्केट। तो 50,600 जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक यहाँ पे मंदी में बैंक निफ्टी में मत रहिए। 51,000 के ऊपर तेजी का पोजीशन यहाँ पे ढूंढिए, सपोर्ट पे बाई करिए, रेजिस्टेंस पे सेल, तभी यहाँ पे आपको पैसा ऑप्शंस पे बनेगा। ठीक है, ये व्यू था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कुछ अगर आपके पास क्वेश्चन है आप कमेंट्स पे जरूर पूछिए, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सैमको का लिंक मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको ऑफर के बारे में समझाया। इस लिंक के थ्रू जो है आप फिनोस्टार्ट का प्रीमियम प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप सैमको के द्वारा अपना अकाउंट ओपन करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें, एंड उसका स्क्रीनशॉट अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 महीने का फिनोस्टार्ट का प्रीमियम प्लस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।